हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद नंबर 2, अध्याय नंबर 7, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार, स्केड्यूल्ड इनकारनेशंस। तो हम लोग आई थिंक कल श्लोक नंबर 7 पे रुक गए थे। तो श्लोक नंबर 6 में नर नारायण ऋषि के प्राकट्य के बारे में बताया है। फिर नर नारायण ऋषि किस तरह से भगवान है और उन्होंने तपस्या का मार्ग कैसे दिखाया, उसका विवरण करने के लिए श्लोक नंबर 7 बताया गया। शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषपूर्ण चितवन से वासना काम को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके यानी कि भगवान के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वे इन सब बातों से परे हैं। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है, राइट। तो ये भगवान की दिव्य स्थिति के बारे में श्लोक नंबर 7 में बताया था। प्रभुपद परपट में कहते हैं भगवान को आप्त काम कहा जाता है, जिनकी इच्छाओं की तुष्टि वे स्वयं कर सकते हैं, राइट। निष्कर्ष यह निकला कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है न क्रोध, और यदि कोई कभी उनमें इनका प्रदर्शन भी किया जाता है तो इसे परम आशीर्वाद समझना चाहिए। देन फिर आगे श्लोक नंबर 8 में, श्लोक नंबर 8 पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विद्या सपत्नी उदित पत्रिभिरंतिराज्ञो बालो अपि सन्नुपगत तपसेवनानि तस्मा अदाद ध्रुव गतिं गृणते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनियो यदुपर्यधस्तात्। राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे, और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान के और एक अवतार का वर्णन किया गया है। ये ध्रुव महाराज की कथा चतुर्थ स्कंद में आएगी, जिसमें आप देखेंगे कि अपने पिता से नाराज होकर ध्रुव महाराज वन में निकले तपस्या करने के लिए, और तपस्या करके उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। उस समय प्रभुपाद दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं, राजकुमार ध्रुव ने अपने गुरु नारद के आदेश अनुसार, जिन्हें भगवान ने इस कार्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया था, कठिन तपस्या की। नारद ने उन्हें 18 अक्षरों वाले मंत्र के जपने की दीक्षा दी। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस समय भगवान वासुदेव ने स्वयं कृष्णिगर्भ नामक चतुर्भुज भगवान के रूप में अवतरित होकर राजकुमार को सप्त नक्षत्रों से ऊपर विशिष्ट लोक प्रदान किया, राइट। तो ये कृष्णिगर्भ भगवान का अवतार है, और ये कथा आपने विस्तार से सुनी है कई बार। चतुर्थ स्कंद में वापस आएगी आपको, तब आप इसका आस्वादन करेंगे। प्रभुपाद परपट के आगे वाले पैराग्राफ में लिखते हैं, राजकुमार ध्रुव महाराज को जो लोक प्रदान किया गया वह परम भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थापित किया गया अचल वैकुंठ लोक है। बेसिकली दिस इज अ लोकल वैकुंठ प्लैनेट, क्षीर सागर बोलते हैं उसको। इसी ब्रह्मांड के अंदर है वो। जैसे किसी कंट्री का एम्बेसी रहता है ना, जैसे अमेरिकन एम्बेसी है ना, या चाइना का, जापान का। जो मुंबई में रहेगा एम्बेसी ऑफिस जाते होंगे आप लोग, वैसे ही गोलोक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एम्बेसी ऑफिस यहाँ पे है, क्षीर सागर है। इसलिए सारे देवता जब उनको कुछ प्रॉब्लम होता है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी उनको वहां लेके जाते हैं क्षीर सागर के तट के ऊपर, और वहां से निवेदन किया जाता है एप्लीकेशन। वैसे भगवान वहां स्वयं दर्शन नहीं देते, उनको केवल ध्वनि के माध्यम से बताते हैं कि आप ऐसा करो, यहाँ जाओ, इस प्रकार ये आपके समस्या का समाधान है करके।
इस तरह से इस सुंदर लीला का विवरण यहाँ पे है चतुर्थ स्कंद में। अंतिम पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, अतः भगवान ने अपने शुद्ध भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए प्रश्न गर्भ के रूप में अवतार लिया और राजकुमार ध्रुव ने भगवान के अन्य शुद्ध भक्त नारद से दीक्षा लेकर उपरोक्त मंत्र के जप से पूर्णता प्राप्त की। अतः एक शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा पथ प्रदर्शक हर संभव प्रकार से भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाता है। इस तरह से तो जीवन में कितने भी दुख हो, कष्ट हो, भगवान के पास जाइए। लेकिन भगवान के पास लोग सब जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलेंगे आपको भगवान से क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए कई लोग भगवान के पास जाने के बाद भी, भगवान से मांगने के बाद भी पुनः वापस भौतिक जगत के भौतिक स्थितियों में आ जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं भागवत में, है ना। आप देखेंगे दक्ष प्रजापति, इनको स्वयं भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ था, लेकिन अपनी इच्छाओं को बदल नहीं सके क्योंकि उन्होंने महाजन का अपमान किया था, भगवान शिव का, जो कि एक महाजन है जो भागवत का उपदेश दे सकते थे उनको, लेकिन उन्होंने उनको इस तरह से नकार दिया, अपमानित किया था। सो दैट्स व्हाई भगवान के पास सब लोग भगवान के पास ही जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है संसार में जो भगवान के पास नहीं जाता है। चाहे आप देवता के पास भी जाएं तो भी आप इनडायरेक्टली भगवान के पास ही जा रहे हैं, है ना। लेकिन जब हमारा अगर मोटिवेशन क्लियर नहीं है कि क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना चाहिए, तो चाहे देवता के पास जाओ या भगवान के पास जाओ, वही चीज मांग लेते हैं हम लोग जो हमारे लाभ की नहीं है। लाइक दैट। देन श्लोक नंबर 9 पढ़िए, चित्रलेखा सखी माता जी, श्लोक नंबर 9। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। यद्वेन मुत्पथं गतं द्विज वाक्यव्रजं निष्प्रलुष्टं पौरुषभंगं निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं सलेभे बुद्ध्वा वसूनि वसुधा सकलानि येन। महाराज वेंस मार्गावरून भ्रष्ट झाला आणि ब्राह्मणांनी वज्रशाप देऊन त्याला दंडित केले। त्यामुळे आपली सत्कृत्य व ऐश्वर्यासहित भस्म होऊन वेन राजाचे नरकामध्ये पतन झाले। भगवंतांनी आपल्या अहेतुकी कृपेने वेन राजाचा पुत्र म्हणून पृथ्वी नामक अवतार धारण केला आणि वेनाचा नरकातून उद्धार केला। तसेच पृथ्वीचे दोहन करून सर्व प्रकारची पिके उत्पन्न म्हणून मिळविली। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये चौथे स्कंद का अगेन पृथु महाराज का शक्त्यावेश अवतार का वर्णन है, जो कि ध्रुव महाराज के ही परंपरा में आएंगे, मतलब उनके वंश में आएंगे। इनका प्रभुपाद यहाँ पे जिस शॉर्ट में समराइज करते हैं परपोर्ट में, कि किस तरह से अगर राजा प्रजा की केयर लेने वाला ना हो ठीक से तो उसे दंड देना चाहिए। और आगे आप देखेंगे 361 पेज में प्रभुपाद लिखते हैं कि विद्वान ब्राह्मण राजा के ज्ञान के इन मानक ग्रंथों के अनुसार तथा देश काल की विशेष स्थिति के अनुसार सलाह देते रहते थे, और ऐसे ब्राह्मण राजा के वेतन भोगी सेवक नहीं होते थे। मतलब पहले के टाइम में जो एडवाइजर रहते थे, मिनिस्ट्री जो रहती थी एडवाइज करने वाली, वो बिना पगार के काम करते थे। आजकल तो ये सोच नहीं सकता कोई बिना पगार का मतलब प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, कहाँ चला गया या फल। देखिए, इसीलिए फलतावे धर्म ग्रंथों के नियमों के लिए राजा को आदेश देने का सामर्थ्य रखते थे। वो पावर और पोटेंसी उनके पास रहता था बिकॉज दे वेर सर्विंग सेल्फलेसली। जब आप किसी मोटिवेशन के साथ सेवा करते हो तो आपके पास वो एम्पावरमेंट नहीं होता है जो एम्पावरमेंट आप सेल्फलेसली सेवा करने के बाद आती है। इसलिए चंद्रगुप्त यहाँ पे लिखते प्रभुपाद, यह पद्धति महाराज चंद्रगुप्त के काल तक भी चली और ब्राह्मण चाणक्य उनके अवैतनिक प्रधानमंत्री थे। आपको पता रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य वो स्वयं सम्राट थे, लेकिन चाणक्य खुद एक झोपड़ी में रहते थे, राजमहल के बाहर अपना हट में रहते थे, कुटिया में। यही आपको उदाहरण दिखेगा। अनेक जितने भी
ऋषि होके गए हैं पूर्व काल में, जो राजाओं को एडवाइस करते थे, मार्गदर्शन देते थे, वो कभी राजाओं के महल में जाके उनके साथ नहीं रहे, राइट। इवन टू द पॉइंट यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, उस समय जब प्रतापरुद्र महाराज चैतन्य महाप्रभु से मिलने की चेष्टा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं नहीं मिल सकता राजा से, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को किसी विषयी व्यक्ति से मिलना ये विष लेने के बराबर है। इस तरह से महाप्रभु ने एक हाई स्टैंडर्ड बना के रखा। तो आप लोग बोलते होंगे इस्कॉन वाले इतना क्यों मिलते हैं फिर प्रधानमंत्री से मिलते हैं, चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं। सो दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रीचिंग। प्रचार हो गया, वहां से निकल जाते हैं, राइट। उनके साथ चिपक के बैठे नहीं रहते। सो इस तरह से एक आदर्श ब्राह्मण का चरित्र होना चाहिए, उसको स्थापित करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए पृथु महाराज वहां पर प्रकट हुए। और वो आगे वाले पैराग्राफ में प्रॉपर लिखते हैं किस प्रकार वेन जो राजा थे, ये वेन राजा का उद्धार कैसे किया वो भी लिखा है प्रभुपाद ने वहां पे। मनुष्य को चाहिए कि वह महापुरुषों के पद चिन्हों पर दृढ़ता से चले। महापुरुष की अवज्ञा से उसे उपरोक्त सभी गुणों से वंचित होकर दंडित होना पड़ा। मतलब वो पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में लिखते हैं, महापुरुष की अवज्ञा मात्र से दीर्घायु, आज्ञा पालन, ख्याति, सत्यता, उच्च लोक में जाने के अवसर तथा महापुरुषों के आशीष सभी विनष्ट हो जाते हैं। वामन पुराण में महाराज वेन के इतिहास तथा उनके पतन का पूर्ण वर्णन मिलता है। जब महाराज पृथु को अपने पिता वेन की इस नारकीय दशा का पता चला कि वे एक म्लेच्छ परिवार में कुष्ठ रोगी के रूप में पीड़ित हैं, तो वे शुद्धि के लिए उन्हें तुरंत कुरुक्षेत्र ले आए और उन्होंने उन्हें समस्त कष्टों से छुटकारा दिलाया, राइट। इसलिए प्रॉपर आगे लिखते हैं लास्ट के पैराग्राफ में, लास्ट की 2-3 लाइनों में, पुत्र शब्द का अर्थ है पुत्र नामक नरक से उद्धार करने वाला। ऐसा ही पुत्र सुयोग्य कहलाता है। तो अभी देख लीजिए वे कितने पुत्र हैं आज के संसार में तभी पुत्र कहलाएंगे, राइट। क्योंकि लोगों को ये भी मालूम नहीं रहेगा क्या होता है नरक और क्या कैसे करते हैं, राइट। बट वो बोलते हैं मेरा पुत्र है, नरक से उद्धार करेगा तभी उसका नाम होगा पुत्र, अदरवाइज नहीं। तो इस तरह से पृथु महाराज का अवतार हुआ और उन्होंने पृथ्वी का दहन भी किया। जब पृथ्वी बहुत सारी चीजों को दे नहीं रही थी, अपने अंदर उसने जितने भी वनस्पतियों के बीज औषधियां दबा के रखी थी। क्यों? क्योंकि लोग नास्तिक हो गए थे। तो वर्ण वहां पे मिलेगा चतुस्कंध में। देन आगे 10 श्लोक नंबर 10 हरिपुराण पर पढ़िए। हरे कृष्ण, हरि दंडवत प्रणाम। आवेशो रसद आसत प्रचार संगड योग सयाम यत् पारमहंस ऋषेः परम आनंदि स्वस्तः प्रशांत परिमुक्त परिमुक्त संग राजा नाभि की पत्नी सुदेवी पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए और विष्णु देव कहलाए। अपने मन को समदर्शी कराने के लिए उन्होंने जल योग साधना की। इस अवस्था को मुक्ति का सर्वोच्च सुख पद ही माना जाता है, जिसमें मनुष्य अपने आत्मा में स्थित रहकर पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। हरे कृष्ण। ये ऋषभ देव का अवतार है, पंचम स्कंद में आएगा पुनः। ये पूरा ट्रेलर दिया जा रहा है आपको, आगे क्या क्या आएगा आपको पढ़ने के लिए और रसास्वादन करने के लिए, है ना। अभी क्या हमारा भक्ति विभोग क्लास है, इसलिए हम लोग एक एक लीला में नहीं जा सकते, इसलिए जस्ट पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो अपने आप में अपनी एक कथा है अलग, एक एक अवतार की। प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए जितनी प्रकार की योग साधनाएं की जाती है उनमें जड़ योग को भी विशेष चीजों द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो बेसिकली अवधूत वेश में ऋषभ देव प्रकट हुए अंत में, अपनी अंत की अवस्थाओं में, लेकिन फिर भी उनके आध्यात्मिक स्वरूप को कुछ भी धक्का नहीं लगा। जैसे यहाँ पे आगे देखेंगे, आप लिखते हैं प्रभुपाद पेज नंबर 363 में, अपने जीवन की अंतिम अवस्था में महाराज ऋषभ देव मूक पागल पुरुष के भांति विचरण करते रहे। उन पर किसी भी शारीरिक दुर्व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्हें पागल की भांति जटा तथा लंबी दाढ़ी बढ़ाए तथा नंगा घूमते देखकर लोग गली कुंचों के अल्पबुद्धि बालक तथा आदमी उन पर थूकते और उन पर पेशाब करते थे। वे अपनी ही विष्ठा पर लेटे रहते थे और हटते नहीं थे, किंतु उनका मल सुगंधित पुष्पों की भांति दूर दूर तक सुगंध फैलाता था। ठीक है, तो अवतार की अगर टेस्टिंग करने तो और एक
और एक यहाँ पे टेस्टिंग क्राइटेरिया है, अलग अलग अवतार। कोई बोलेगा मैं अवतार हूँ भगवान का, तो ठीक है, लेबोरेटरी में लेके जाए और उनको टेस्टिंग कराए। है ना, विष्ठा से अगर सुगंध फैले तो मान लेना कि अवतार है ये, है ना, नहीं तो फिर समझ जाना। डॉक्टर लोग लेते हैं ना टेस्टिंग लेबोरेटरी में सैंपल। कभी कभी आपको कहा जाता है, अपने खुद को कितना ये लगता है कि अरे लेबोरेटरी में लेके जाना है। कभी कभी हमारा आश्रम में कहते हैं टेस्टिंग करना है 1 साल, है ना, 6 महीने में एक बार, तो सबको दिया जाता है बॉटल, छोटा 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 छोटा, ठीक है। लोग पहले से छीछी करना चालू करते हैं, अरे यार ये क्या है, क्या है मतलब अपना ही शरीर का प्रोडक्ट है, आपके शरीर में ऑलरेडी है वो, है ना, सेप्टिक टैंक चलता फिरता, कोई थोड़ी बाहर से लाना है। और ऐसे शरीर को हम लोग क्या करते हैं, वाह कितना सुंदर है, पाउडर लगाया मैंने, लिपस्टिक लगा लिया है, शैम्पू लगा रहा हूँ, जबकि ये घूमता फिरता क्या है, सेप्टिक टैंक है, राइट। तो ये इस तरह से ये भगवान के अवतारों के क्राइटेरिया होती है। पिछली बार क्या था, कौन सा प्रसंग आया था वो, कौन सा अवतार था वो, भूल गया। हाँ, नर नारायण ऋषि का, पैदा करके दिखाओ सुंदर अप्सराओं को, राइट। या जो स्पेशली कृष्ण के अवतार को इमिटेट करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, और साधु पुरुष उन्हें परमहंस अर्थात मानव सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था में स्थित मानते थे। जो अपने मल को सुगंधित न बना सके उसे सम्राट ऋषभदेव की नकल नहीं करनी चाहिए। जड़ योग का अभ्यास ऋषभदेव तथा उसी स्तर के सिद्ध लोगों के लिए संभव है, किंतु सामान्य लोगों के लिए यह असाधारण अभ्यास दुष्कर है, लाइक दैट। तो बेसिकली अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना है और भगवान के प्रति अपने भाव को कैसे बढ़ाना है, उसको दिखाने के लिए जो ऋषभदेव आए, लास्ट के पैराग्राफ में बहुत वही चीज लिखते हैं। बट इस युग में विशेषता जड़ योग का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है, इसके विपरीत भक्ति योग का अभ्यास युग के लिए व्यवहारिक है, जो सर्वथा उपयुक्त है। उपयुक्त स्त्रोत से श्रवण करने की सहज विधि अर्थात श्रीमद् भागवत को सुनकर योग की परम सिद्धि अवस्था प्राप्त की जाती है, राइट। इस तरह से ये सुंदर लीला आपको पंचम स्कंद में मिलेगी सुनने के लिए। इतनी सुंदर परंपरा है इनकी कि ये डायनेस्टी ऋषभदेव, इन्होंने अपने 100 पुत्रों को इंस्ट्रक्शन दिया, खुद परमहंस अवस्था में प्रकट किए। उसके बाद राजा भरत, इनकी भी जबरदस्त लीला है पंचम स्कंद में, 1 नहीं 2 नहीं 3 रूपों में। पहले राजा भरत बने, फिर हिरण बने, फिर जड़ भरत बने, और वैल्यूएबल इंस्ट्रक्शन पीछे छोड़ के गए हम सबके लिए। एंड देन नेक्स्ट श्लोक नंबर 11 पढ़िए, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 11। हरे कृष्ण प्रभु पंचायत प्रणाम। सत्रे ममास भगवान हयशीर साथो साक्षात् सयज्ञ पुरुष तपनीय वर्णः छंदोमयो मखमयो अखिल देवतात्मा वाचो बहुरुषति स्वसतो अस्य नस्तः। भगवान मेरे यानी कि ब्रह्मा द्वारा संपन्न यज्ञ में हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वे साक्षात यज्ञ है और उनके शरीर का रंग सुनहला है। वे साक्षात वेद भी है और समस्त देवताओं के परमात्मा है। जब उन्होंने श्वास ली तो उनके नथुनों से समस्त मधुर वैदिक स्तोत्रों की ध्वनियां प्रकट हुई। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचायत। तो ये है हयग्रीव का अवतार, भगवान हयग्रीव। और प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं लास्ट की 3 लाइनों में, भगवान के भक्त भले ही कोई यज्ञ संपन्न न करे या वैदिक आदेशों के अनुसार किसी देवता को प्रसन्न न करे, किंतु फिर भी वे सकाम कर्मियों अथवा विभिन्न देवों के उपासकों से उच्चतर पद पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कोई देवताओं के लिए यज्ञ भी करता है तो भगवान के लिए ही होता है वो। तो अगर जो डायरेक्टली भगवान के लिए कर रहा है वो डेफिनेटली उच्च स्तर पे है,
क्योंकि हयग्रीव अवतार यज्ञ के लिए प्रकट हुए, यज्ञ विधि देने के लिए, यज्ञ और यज्ञ अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं सकाम कर्मियों के लिए, निष्काम कर्मियों के लिए, बट हम सब उनसे परे हैं। हम कोई यज्ञ नहीं करते, केवल एक यज्ञ करते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं आप कुछ नहीं करते हमारा एक यज्ञ काफी है, नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि इसमें सारा सार आ गया, राइट। बट डेफिनेटली उसे अच्छी तरह से करना चाहिए, तब वो संपन्न होगा। एंड देन श्लोक नंबर 12, सृष्टिपति प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 12। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। मत्स्यो युगांत समये मनुनोपलब्धा चौणीमयो निखिल जीव निकाय केता विसंसृतानुरूपये सलिले मुखान में आदाय तत्र विजहार भावेद मार्गान। कल्प के अंत में भावी वयस्वत मनु सत्यव्रत देखेंगे कि मत्स्य अवतार के रूप में श्री भगवान पृथ्वी पर्यंत सभी प्रकार की जीवात्माओं के आश्रय है। तब कल्प के अंत में जल में मेरे भय से सभी वेद मेरे यानी ब्रह्मा के मुंह से निकलते हैं तथा भगवान उस प्रवाह जल का राशि आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण तो ये मत्स्य अवतार, और एक्चुअली ये मत्स्य अवतार जब पृथ्वी के ऊपर प्रलय आया था, राइट। तो यहाँ पे लिखा गया है, तो कल्प के अंत में जल के मेरे भय से सभी वेद मेरे यानी कि ब्रह्मा के मुंह से निकलते हैं तथा भगवान उस विशाल जल राशि का आनंद उठाते हुए वेदों की रक्षा करते हैं, राइट। सत्यव्रत मुनि इनको लेकर जल विहार करते हैं मत्स्य अवतार। प्रभुपाद ने परपट में लिखा है, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, प्रत्येक मनु के अंत में पृथ्वी पर्यंत सब कुछ नष्ट हो जाता है, और तब ब्रह्मा को भी वह अपरिमेय जल भयानक लगता है। अतः भावी वैवस्वत मनु के आरंभ में वह ऐसा संहार को देखेगा। ऐसी अनेक घटनाएं भी होंगी, जैसे कि प्रसिद्ध शंकासुर का वध, एंड सो फोर्थ। और या तो एक्चुअली ओके, इस तरह से ये मत्स्य अवतार है। एंड देन श्लोक नंबर 13 नेक्स्ट, बरसाना किशोर माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 13। कृष्ण दंड। क्षीरो दधाव मरदान वयोत्थपाना उन्मध्यताममृत लब्धय आदिदेव पृष्ठेन कच्छप पूर्विधार गोत्र निद्राक्षणो अग्निपरिवर्त कशान कंडू। त्यानंतर आदिदेव भगवंतांनी एखाद्या रवीप्रमाणे कार्य करणाऱ्या मंदार पर्वताला आश्रय देण्यासाठी कुर्मा अवतार धारण केला। देव आणि दानव हे अमृत प्राप्त करण्यासाठी म्हणून मंदार पर्वताच्या मदतीने क्षीरसागराचे मंथन करीत होते। त्यावेळी भगवान कुर्मांच्या पाठीवर घर्षण करीत मंदार पर्वत मागे पुढे फिरत होता आणि अर्धनिद्रा घेत असलेल्या भगवंतांना पाठ खाजविला प्रमाणे वाटत होते। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण। तो ये समुद्र मंथन के टाइम में हुए हुए अवतार का वर्णन है। इसमें एक्चुअली बहुत सारे अवतार ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। मत्स्य अवतार, धन्वंतरी अवतार, इसमें मनवंतर अवतार भी है, अजित, राइट। मोहिनी मूर्ति भी इसी में हुआ है। तो ये अष्टम स्कंद में दिखेगा आपको। प्रभुपाद परपड़ में लिखते हैं, यद्यपि हमें अनुभव नहीं है किंतु इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर विद्यमान है। यहाँ तक कि आज के विज्ञानी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे सिर के ऊपर सैकड़ों लाखों ग्रह मंडरा रहे हैं और हर एक ग्रह की जलवायु भी भिन्न है, राइट। लेकिन प्रभुपाद आगे लिखते हैं, थोड़ा आगे जाने के बाद 4-5 लाइन, श्रीमद् भागवत में वर्णित क्षीर सागर की उपस्थिति को तब तक नहीं नकार सकते जब तक हम अंतरिक्ष में मंडराने वाले समस्त लोगों का प्रायोगिक परीक्षण न कर रहे। कौन बोलते हैं? साइंटिस्ट बोलते हैं। चूंकि ऐसा प्रयोग संभव नहीं है, अतः हमें श्रीमद् भागवत के कथन को यथावत रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा अन्य आध्यात्मिक अग्रगण्य जनों ने इसे स्वीकार किया है। वैदिक विधि यही है कि महान अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण किया जाए जो हमारी कल्पना के परे है। उसे जानने का यही एकमात्र तरीका है। जिस तरह से हमने ये जीएसटी कोर्स में पढ़ा होगा कि व्यक्ति नश्वर है, ये अगर जानना है, व्यक्ति मर जाता है, तो आप क्या अपने मरने का इंतजार करेंगे कि मैं मरूंगा तो पता चलेगा कि मैं मर सकता हूँ?
कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं, बोलते हैं कि हम खुद जब अनुभव करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो आपको मरने का अनुभव आएगा तो आप मर जाएंगे ना, अनुभव भी गया और आप भी गए। तो मरने के बाद क्या करना है, उसके लिए जो करने की तैयारी होती है वो मरने के बाद कैसे करेंगे आप। सो नाउ इधर आप इस बात के ऊपर, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि क्या रहता है, वो केमिकल रहता है, कौन सा केमिकल रहता है जो बोले कि वो टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको टेस्ट करेंगे तो वो पूरा जहरीला होता है, मर जाते हैं। साइनाइड ना, कौन सा रहता है वो, या तो आप बोलेंगे उसका टेस्ट क्या है। उसका टेस्ट कुछ नहीं है, जो शास्त्रों में मतलब आपके वैज्ञानिक भाषा में जो लिखा गया वही टेस्ट है उसका। अब बोलेंगे नहीं मुझे चेक करना है, करो, चेक करोगे तो फिर मर जाओगे, टेस्ट के साथ टेस्ट भी मिलेगा और तुम भी चले जाओगे। सो कुछ चीजों को हमें, कुछ क्या बहुत सारी चीजों को तथ्यों के आधार पर ही स्वीकार करना होता है, क्योंकि हम लोग लिमिटेड हैं। जो भगवान ने कहा है दुखालय मशाशतम, तो अगर आप बोलेंगे नहीं मैं जरा देखता हूँ दुख कैसे होता है, टेस्ट करने दो मेरे को, कर लो टेस्ट। टेस्ट करने के बाद बोलेंगे सचमुच यार दुख था, पीटने के बाद बोलने से क्या फायदा है। जो पहले बोल रहे पीटोगे फालतू में, समझ लो नहीं नहीं मुझे चेक करना है कैसे पीटते हैं, तो पीट लो फिर, है ना। मार खाने के बाद ये तो ठीक है, एक छोटी सी चीज है, लेकिन लोग इस तरह से भगवान के बारे में या इस संसार के बारे में या इस संसार के परे क्या है उसके बारे में जिज्ञासा ही करने का प्रयास करते हैं अपने छोटे से मस्तिष्क से, और जिसकी वजह से इसी भौतिक जगत में वो बने रहते हैं जन्म जन्मांतर। जबकि यहाँ देखिए अब जैसे है ना, जैसे इस श्लोक के अंत में कहा गया है, जब भगवान कुर्म, उनकी पीठ पर क्या हो रहा था, भगवान को एक बार खुजली हो रहा था पीठ के ऊपर। तो पीठ का भाग ऐसा होता है कि जहां हाथ लेके खुजली नहीं कर सकते, बराबर ना। अब किसी और का कहता थोड़ा पीठ 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 खुजला, थोड़ा पीठ खुजला थोड़ा। बचपन में आपने खुजलाया होगा पापा का पीठ, वो बोलते हैं जरा मसाज करो पीठ के, तो बच्चे खड़े हो जाते पीठ के ऊपर, तो अच्छा लगता है, क्योंकि पीठ ऐसा सेक्शन है जहाँ पे हाथ नहीं पहुंचते, राइट। तो भगवान भी भगवान है हमारे जैसे, राइट, इन द सेंस की उनके भी भावना है। तो कोई बोलता है कि भगवान को कैसे खुजली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, भगवान व्यक्ति है ना, भगवान को भूख लग सकती है तो पेट में खुजली भी हो सकती है। तो भगवान को जो खुजली होती है तो क्या होता है, वो कच्छप रूप में आ जाते हैं। अब इतना भगवान तो भगवान है ना, जैसे गोवर्धन लीला में भगवान ने क्या किया था, जब उनको भोग लेना है तो क्या है, इतना अनलिमिटेड, बोलेंगे और लाओ अनि, और उतना कैपेसिटी है भगवान का। तो पीठ भी छोटा थोड़ी पीठ है उनका, उसको खुजलाने के लिए मंदाचल पर्वत चाहिए, घुमाने के लिए वासुकी चाहिए, और दोनों तरफ सृष्टि के बड़े बड़े दो कंपनियां लगी हुई हैं, देवता और असुर दोनों साइड से रगड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारी संकल्पना से बहुत बड़े हैं। तो ये सब लीलाओं के मार्फत से, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको लीला दिखाए, भगवान के विस्तार दिखाए जा रहे हैं, भगवान कितने अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो वे अगजगी निद्रा में थे, खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे, उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी, तो अच्छा लगा उनको भगवान को। वाह अभी खुजली दूर हो गई पीठ की, राइट। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, आदि भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण चाहे जो भी कर सकते हैं, अतः किसी विशेष उद्देश्य से कच्छप या मत्स्य का अवतार ग्रहण करना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। अतएव हमें श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों के कथनों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर वो केमिकल टेस्ट करने जैसा हो जाएगा हमारा, केमिकल टेस्ट भी करोगे मर भी जाओगे, उसका मौका नहीं मिलेगा वापस आत्म साक्षात्कार करने का। तो शास्त्रों ने कहा है तो दैट इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो अदर वे, राइट। इस परपोर्ट के लास्ट में लिखते प्रभुपाद, साथ ही साथ पर्वत से उनकी पीठ पर रगड़ पड़ रही थी, वे अर्ध निद्रा में थे और इस प्रकार उनकी खुजली की संवेदना की भी तुष्टि हो गई। अर्ध निद्रा मतलब पूरा सो गया तो थोड़ी आनंद आएगा, तो आधा हम लोग भी मसाज चलते रहते हैं, आधा स्लीप में रहते हैं। तो एक तरह का है ना, जो भाव हम लोग यहाँ पे प्रकट करते हैं वही भाव आध्यात्मिक जगत में होता है, सिर्फ शुद्ध भाव में होता है।
लाइक दैट। एंड देन ये हो गया कुर्मा अवतार। इस कुर्मा अवतार के बाद श्लोक नंबर 14 पढ़िए। सचिकेश्वरी माता जी यहाँ पे हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, तय पृष्ठ पौरुभयः सदृश्य रूपम कृत्वा भ्रमद भ्रुकुटी दृष्ट कराल दैत्येन्द्रम आशुगदया विपंतं तमारा दूरो निपात्य विददार तक्षे स्फुरंतम। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नृसिंहदेव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुर के विष राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला। जो हाथ में गदा लेकर भगवान को ललकार रहा था, उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी और उनके दांत तथा उनका मुख भयावने लग रहे थे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपका भी एकदम तेज है, नरसिंह भगवान की तरह ही आवाज। गर्जना करते हुए जूम से एकदम गर्जना हो रही है ना? इसलिए भगवान ने आपको सिलेक्ट किया नरसिंह अवतार का वर्णन करने के लिए। तो ये सप्तम स्कंद में आएगी लीला आपको, है ना? और जो सर्वाइव होगा टिल 3rd कैंटो, उसको ये सब लीला सुनने को मिलेगी। जो जीवित बचेगा भागवत का स्टडी करते करते 3य स्कंद के अंत तक। 3य स्कंद में आई थिंक 32-33 चैप्टर है, सबसे लॉन्गेस्ट, 2nd लॉन्गेस्ट, है ना? और वो भी फिलोसॉफिकल इंस्ट्रक्शंस। वहां भी वापस क्रिएशन आएगा, लाइक दैट। तो नरसिंह भगवान, उनको मारने के लिए कौन आया, उनसे लड़ने के लिए कौन आया था? हिरण्यकशिपु। मतलब ऑफकोर्स पहले हिरण्यकशिपु उसने बोला कि मुझे अमर होना है, ब्रह्मा जी से वरदान लिया और ऑलमोस्ट अमर ही था वो, काइंड ऑफ। मतलब अभी किसी से मरेगा नहीं तो अमर ही हो गया ना, एक्सेप्ट फॉर ओल्ड एज, राइट? तो इतना कुछ होने के बाद भी उसकी जो बुद्धि थी, आखिर जीवात्मा की बुद्धि जीवात्मा की होती है ना। हम कितना भी अकल लगाएं, कितना भी दिमाग लगाएं, लेकिन हम कुछ ना कुछ चीजें पीछे छोड़ जाते हैं, जिसको फिर पुलिस पकड़ती है और फिर चोर पकड़ा जाता है। पुलिस 2 कदम आगे रहती है चोर से। उसी प्रकार भगवान का बुद्धि हमसे हमेशा थोड़ा क्या, कई लाखों गुना आगे रहता है। हिरण्यकशिपु ने जो वरदान मांगा, इससे नहीं मरूंगा, वैसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं होऊंगा, भगवान ने सिंपल नाखून से मारा। आपको पता रहेगा 10म स्कंद में बलराम जी कैसे मारते हैं रोमहर्षण सुत को। एक घास का तिनका लेके जाते हैं और टच करते हैं, बस मर गया घास के तिनके से। तो भगवान की शक्ति अद्भुत है ना? इसने कहा था कि मैं ऐसे नहीं मरूंगा, वैसे नहीं मरूंगा, भगवान ने सिंपल नाखून से मारा, अपनी गोद में रखकर मारा। पर एक्चुअली गोद में रखने का एक ये भी है, इससे बड़ा परम सौभाग्य किसी का नहीं हो सकता गोद में मरने का। हम कहते हैं ना, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद्भावम याति नास्ते संशय। मरते समय भगवान का स्मरण होना चाहिए। वो तो गोद में बैठकर भगवान को देख रहे हैं, है ना? राइट इन फ्रंट ऑफ भगवान, वो भी यहाँ वहां नहीं, गोद में बैठकर। मतलब नरसिंह भगवान को देखते देखते मरा हो। आखिर जय विजयी था ना, इससे बड़ा वरदान क्या चाहिए उसको एक्चुअली। तो इस तरह से, तो ऑफकोर्स हम लोग हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर नहीं बन सकते, इसलिए हमको मारने के लिए भगवान नहीं आएंगे, ये भी याद रखना चाहिए। पैसा इतना बड़ा असुर बनना पड़ेगा तो भगवान आएंगे। तो हम छोटे छोटे असुर है, हमको मारने के लिए भगवान नहीं, भगवान की माया आएगी, हमको मरते समय माया दिखेगी। इसलिए हमारा कोई पॉइंट नहीं है इस तरह से मरने में। हमें मरना है तो फिर भगवान का नाम लेते हुए मरना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद परपोट के अंत में लिखते हैं, इस परिस्थिति में भगवान नरसिंह देव के रूप में अवतरित हुए और देवों के शत्रु हिरण्यकशिपु को इस प्रकार मारा जो उसकी बुद्धि के लिए अकल्पनीय था। सर्वशक्तिमान भगवान सदा ही ईश्वरहीन असुरों की भौतिकवादी योजनाओं को विफल करने वाले हैं। इसलिए संसार में कोई नहीं जीत सकता कभी भी, कोई भी होने दो। हम हमेशा हारेंगे, मतलब हारेंगे ही भगवान से। जिस दिन हम अगर जीतेंगे भगवान से, मतलब हम लोग क्या है, थोड़े समय के लिए मोह और माया में पड़ रहे कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, है ना? जैसे वो
नरसिंह भगवान ने जब वध किया हिरण्यकशिपु का, तब भी ऐसे कर रहे थे लीला। जैसे टाइगर अगर कभी किसी शिकार को पकड़ता है तो क्या करता है, यहाँ पे बिल्ली जब चूहे को पकड़ते खेलती है उसके साथ, थोड़ा छोड़ देती है, खेल थोड़ा खेल ले, फिर पकड़ लेती है। उसी प्रकार भगवान नरसिंह देव भी ऐसे कर रहे थे, राइट। तो हम सबके साथ भी ऐसे होता है, थोड़ा कुछ अच्छा जीवन में चलना लगे, मतलब थोड़ा हमारा ऐसा लगे कि मैं कर रहा हूँ, वाह सब कुछ ठीक ठाक है, वाह, भगवान बोलते खेल ले थोड़ा सा, है ना। थोड़ा खेलने के बाद फिर भगवान कोई तो एक अंदर आर्टरी या वेन या नर्व कहीं थोड़ा सा थोड़ा हिला देते हैं इधर उधर, बस हो गया, छाती में तेल जमा हो गया, हड्डियों में कोई क्या जमा होता है, वो मेरे को हुआ था यूरिक एसिड वाला प्रॉब्लम, उसके क्रिस्टल जमा हो जाते हैं यूरिक एसिड के। फिर कुछ मत खाओ, शांति से बैठे रहो, उपवास करो, थोड़ा सा फ्रीडम मिला, मजा मस्ती चालू हो जाते हैं। फिर वापस भगवान बोलते हैं तुम्हारे लिए मेरा प्लान रेडी है, ठीक है, रिपोर्ट करके आ जाओ, चेक करके आ जाओ। इस तरह से ये सुंदर लीला है हिरण्यकशिपु और भगवान नरसिंह देव की, और इस लीला को प्रकट करने वाले हैं प्रहलाद महाराज, राइट। सप्तम स्कंद मिलेगा। एंड देन 15 श्लोक नंबर 15 कन्हैया प्रिय माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। पांचतंत्र। नाटो बले अयम उत्कं पादशोच्यम आपा चिखा दिग्बतो विभु आधिपत्यम आप कौन सा श्लोक योगे पढ़ेंगे? 18 प्रभु। नहीं 15वां 15th। सॉरी अंत सरिस्पुरु बले निग्रहे अंत सरिस्पुरु बले पदे गृहीता गायेन युद्धपति रंजहस्त आर्ता आहेद आदि पुरुष किल लोकनाथ तीर्थम श्रवण मंगलम नाम देह। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ के जाने के से हाथियों के नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, हे आदि भोक्ता, ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम से जो जपे जाने के योग है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये अवतार है भागवत के 2 श्लोकों में बताया गया है, 15 और 16 इन 2 श्लोकों में बताया जाएगा। गजेंद्र मोक्ष की लीला है, और यहाँ पे जो भगवान अवतरित हुए हैं उनका नाम है हरि करके, है ना। ये मनवंतर खुद ये मनवंतर अवतार भी है, और गजेंद्र जब इनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तो उस समय बड़ा कष्ट के साथ इन्होंने भगवान को पुकारा, राइट। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, एकदम शुरू से पूरा स्टोरी बताया ऑलमोस्ट प्रभुपाद ने। राइट। प्रभुपाद भी एक्सटेसी में आ जाते हैं, लेकिन हम लोग एक्सटेसी नहीं ले सकते इतना। नदी के भीतर बलशाली मगर द्वारा हाथियों के नायक गजेंद्र का पैर पकड़ लिए जाने की कथा श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में वर्णित है। चूंकि भगवान ही परम ज्ञान है, अतः उनके पवित्र नाम तथा भगवान में कोई भेद नहीं है। मगर द्वारा आक्रमण किए जाने पर गजेंद्र अत्यधिक विपत्ति में था। यद्यपि हाथी हमेशा मगर से बलवान होता है, किंतु जल में होने पर मगर हाथी से अधिक बलशाली बन जाता है, राइट। इस तरह से हम लोग क्या है, आध्यात्मिक शक्तियां हैं, हम लोग भी क्या है, स्पिरिचुअल है, और हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन भौतिक जगत में रह रहे हैं, मटेरियल। इसलिए हम लोग कमजोर बन जाते हैं। हालांकि जीव जो है वो इस जड़ प्रकृति से सुपीरियर है, बट बिकॉज वी आर लिविंग इन अ प्लेस जहां देखो वहां जड़ पदार्थ है और उसका प्रभाव है, इसकी वजह से हम लोग भी क्या हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, राइट। लेकिन चूंकि हाथी पूर्व जन्म में अपने भगवान का महान भक्त था, तो इसलिए वो भगवान का नाम उच्चारण करने में समर्थ हुआ। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा सदैव कष्ट में रहता है, क्योंकि यह जगत ही ऐसा है कि पग पग पर विपत्तियों का सामना करना पड़े। किंतु जिसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, वह अपने आप को भगवान की भक्ति में सेवा में लगाए रखता है, राइट। तो इस प्रकार फिर भगवान
गरुड़ के ऊपर अवतरित हुए और गरुड़ के ऊपर आकर उन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया, राइट। तो महाराज का एक लेक्चर है, सुंदर लेक्चर है गजेंद्र मोक्ष के ऊपर। महाराज कहते हैं कि जब तक हम माया को, बेसिकली जब तक हम भगवान को शरण नहीं आते तब तक हमें माया छोड़ती नहीं है, टिल द लास्ट पॉइंट। मतलब इसके बहुत सारे फेजेस हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे थ्रू आउट अवर लाइफ। हमें लगेगा कि शायद मैं अभी भक्त बन गया हूँ, ठीक ठाक हो रहा है सब कुछ, माला हो रही है, सब कुछ ऑफिस चल रहा है, 4 नियम भी चल रहा है, लेकिन सरेंडर के बहुत डीपेस्ट लेवल से सरेंडर के 4 नियम पालन करना और माला स्टार्ट करना है तो बेसिक हो गया, है तो बिगिनिंग लेवल है। लेकिन हम लोग इतने इस जगत में संघर्ष कर रहे हैं कि 4 नियम पालन करके 16 माला करने को हम समझते हैं कि मैं अभी सिद्ध हो गया जबकि ये तो स्टार्ट है। तो स्कूल में एडमिशन लिया आपने, अभी देखो असली मजा कैसे आता है ना। तो सरेंडर का बहुत गहराई में अर्थ है, क्योंकि जब तक हम अपने बेसिकली जब तक हम अपने आप को हेल्पलेस नहीं मानते इस संसार में, और ये नहीं समझते कि मेरा कोई नहीं है उद्धार करने वाला, सिर्फ भगवान और भगवान की विशुद्ध भक्ति मेरा उद्धार कर सकते, जब तक उस भाव में नहीं आते तब तक हमारा मगरमच्छ पीछा नहीं छोड़ेगा। मगरमच्छ हमारे साथ ही बैठा हुआ है, मतलब पकड़ के रखा हुआ हमको। ऐसा नहीं कि मगरमच्छ कहीं दूर अभी पकड़ेगा, पकड़ के रखा हुआ है। तो जितने भी हमारी भौतिक उपलब्धियां हैं, है ना, तो एक तो ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, दूसरा होता है सटल लेवल पे पूजा लाभ प्रतिष्ठा, है ना। शुरुआत तो अभी ग्रॉस से हुई है, अभी उसको ही लड़ रहे हैं हम लोग, उससे लड़ते लड़ते लगता है कि मैं जीत गया आज। वो जीत में भी क्या है, बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जब आपको लगेगा मैं जीत गया, उसी समय समझना चाहिए कि मगरमच्छ ने पकड़ लिया जिस समय हम सोचे आज माला कर दी मैंने, वाव, उस समय मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो हम लिखते हैं हमने माला पूरी की करके, वो ठीक है, लिखना है वो ऐसा, बट हमें अंदर से जानना है कि ये भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हुआ है, नहीं तो होता ही नहीं था ये। इसलिए अगर टेस्टिंग करना हो कभी तो 1 महीने के लिए अज्ञातवास में जाके रहिए, अकेले रहिए, ठीक है, देखिए कैसे होता है भक्ति अपना, तो पता चल जाएगा हमारे भक्ति का कैपेसिटी और भक्ति का पावर कितना है। अभी तो ऐसा लगता है सत्संग में कि अरे क्या पावर है, ऐसा पावर। भीष्मदेव कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट कैंटो में, भीष्मदेव कहते हैं कि कृष्ण इतने सारे रानियों के साथ रहते हैं, 16,108, फिर भी वो किसी के द्वारा विचलित नहीं हो सकते। लेकिन अगर मेरे सामने अगर कोई स्त्री भी दिखे तो मैं विचलित हो सकता हूँ, जो कि भीष्मदेव इतने बड़े नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। सो दिस इज कॉल्ड बीइंग वेरी फीलिंग हेल्पलेस। जैसे प्रभुपाद को भी कहा था एक बार, प्रभुपाद को एक भक्त कहे कि प्रभुपाद आप ये माया से कैसे हम बच सकते हैं। एक बार प्रभुपाद कहे कि सब लोग मुझे दंडवत क्यों करते पता है? बोले क्यों दंडवत करते हैं? क्योंकि मैं सेक्स लाइफ से एकदम फ्री हो गया हूँ। सब लोग एकदम ऐसा आंसर सुनेंगे तो सब लोग एकदम ये हो गए, डर गए, बोले बाप रे, आज तो प्रभुपाद एकदम सबको एकदम ये कर देंगे लगता है। फिर दूसरे दिन देखा प्रभुपाद ऑल्टर के सामने ऐसे कर रहे थे, भगवान के सामने एकदम। तो कुछ भक्त बोले कि प्रभुपाद आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं प्रेयर कर रहा हूँ कि मुझे माया छूनी नहीं चाहिए, मेरा प्रोटेक्शन हो। तो प्रभु तो तब उनको समझ में आया कि ऐसे प्रोटेक्शन होता है ना। ऐसा नहीं कि मतलब मैं विजेता हूँ इसलिए क्योंकि मैं भगवान की शरण। तो ब्रह्मा जी खुद बोले थे ना, नमः भारती, है ना, पिछले श्लोकों में, मैंने भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया है, इसीलिए मैं सुरक्षित हूँ, राइट। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर लीला है गजेंद्र मोक्ष की, कि जब तक आखिरी बूंद तक, गजेंद्र ने आखिरी बूंद तक लड़ाई किया होगा ना, जब तक एक मतलब लास्ट उसका जो रहेगा, हजारों सालों तक लड़ाई चली। तो जब उसे सब महसूस हुआ कि नहीं अभी तो मैं अभी हार ही गया हूं, तब जाके उसको समझ में आया कि हाँ, है ना, वही कथा द्रौपदी की भी है, सबसे मदद मांगी, इससे मांगी, उससे मांगी, इससे मांगी। जब पता चला कि कोई नहीं मदद कर सकता, मदद करने वाला तो एक ही है, then that is the supreme realization of the life।
फाइनल आपको साक्षात्कार हो गया है जीवन का, आत्म साक्षात्कार। तो इस तरह से ये सुंदर यहाँ पे लीला है। तो बड़ा लंबा पर्पट है प्रभुपाद का, मैं इसमें से कुछ ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, बट ये 371 पेज में एक पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, हाथी ने भगवान को तीर्थश्रव कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है तीर्थस्थान के समान विख्यात। लोग तीर्थस्थान में अपने अज्ञात पापों के फलों से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करने से ही अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो सकता है। राइट, भगवान के नाम में ही सारा तीर्थ छुपा हुआ है, क्योंकि भगवान स्वयं तीर्थ है। उसके आगे आगे एकदम देखेंगे परपोट के लास्ट के 3 लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, किंतु यह सारा जगत पापमय वातावरण से पूरित है, अतः अनजाने में शुद्ध भक्तों से भी पाप हो सकते हैं। जब प्रभुपाद शुद्ध भक्तों के लिए कह रहे हैं तो हमें क्या, हमारे क्या कहने की बात है ना? हम में से कितने पाप होते रहेंगे। सो जानबूझकर पाप कर्म करता है वह भगवान का भक्त होने के योग्य नहीं है, किंतु यदि शुद्ध भक्त अनजाने में कोई पाप कर्म कर बैठता है तो भगवान उसका उद्धार कर देते, क्योंकि वह सदैव उनका स्मरण करता रहता है। इसलिए प्रभुपाद ने जो हमें सिस्टम दिया है ना, वो इतना सटीक है। अगर ये सिस्टम प्रभुपाद ने नहीं बनाया होता डेली 16 राउंड्स का, हम उस शुद्धि का अनुभव नहीं कर पाते। अभी उस दिन मेरे को एक भक्त मिले थे दूसरे संप्रदाय के, पुष्टि मार्ग वाले मिले थे, उनके इधर मैं प्रोग्राम करने जाता हूँ। तो मैंने पूछा, आप जपा कर रहे सब लोग? बोले हाँ कर रहे हैं। बोले कौन सा मंत्र? बोले हाँ उनका जो श्री कृष्ण शरणम। बोला ठीक है चलो, कोई तो मंत्र कृष्ण का नाम ले रहे हैं। फिर बोले कितना माला करते हैं? बोले माला वेला नहीं करते हम लोग। मतलब क्या है? बोले आप बोले माला करते हैं। बोले नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा है कि विद ऑल रिस्पेक्ट टू देम, जो भी उनका सिस्टम है, बट जस्ट कंपैरेटिव एनालिसिस, वो बोले कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि अगर आपको कुछ संख्या दे देते हैं तो आपका कभी होगा नहीं होगा, तो इससे अच्छा है कि उन्होंने बोल दिया हमको, आपको जो भी जब भी मन करता है ना तभी कर लेना, जब मन नहीं करता तो नहीं करना, कोई बात नहीं। तो अभी आप बताइए मुझे, फिर कितना माला करते होंगे वो लोग। अगर ये ऑप्शन हमारे पास छोड़ दिया जाए, पढ़ाई करनी है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, बड़ा आप अच्छे बने रहो, आप भक्त हो, कौन पढ़ाई करेगा? किसको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है मुझे बताइए? कोई नहीं करेगा ना। जिसको अपना हेल्थ अच्छा बनाना है या किसी को प्रॉब्लम हुआ है, 2 चीजें होती है, या तो मुझे कुछ तो बॉडीली प्रॉब्लम हुआ है तो कुछ एक्सरसाइज में करूंगा, या फिर मुझे हेल्थ अच्छा मेंटेन करना है तो मैं एक्सरसाइज करूंगा। राइट, तो वो जब बोले तो मैं समझ गया, मैं बोला ठीक है हरे कृष्णा आप करते रहिए। बोले हम करते हैं जब ना जितना। तो प्रभुपाद ने हमको जो सिस्टम दिया है 16 माला का, ये हमें एश्योर करता है कि हम डेली बेसिस पे शुद्ध बने रहे। डेली, जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं आप लोग, रोज लगाते हैं ना? नहीं लगाते रोज? अगर रोज नहीं लगाए तो क्या होता है? 1 हफ्ता झाड़ू मत लगाइए आप घर में, फिर देखिए क्या होता है ना? आपको खुद को कितना, बाकी बीमारियां आएंगी वो तो अलग बात है, लेकिन खुद को कैसा एकदम डिप्रेस्ड, नेगेटिव, एकदम अलग, मतलब एकदम तमोगुणी लगेगा। राइट, लेकिन कुछ लोग ऐसे यूज्ड टू हो जाते हैं, हमें ऐसे अच्छा लगता है। क्योंकि वो लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं। राइट, तो इसीलिए डेली जब हम साफ सफाई करते हैं उसका सिग्निफिकेंस हमें मालूम पड़ता है। उसी प्रकार प्रभुपाद ने ये जो ब्रिलियंट सिस्टम बना के दिया है एवरीडे चैंटिंग करने का, इससे हम लोग डेली साफ सुथरे रहते हैं। कल भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया कोई बात नहीं, आज की जपा है ना, आज की माला कर लेंगे, शुद्ध हो जाएंगे तुरंत। आज अगर कुछ हो गया कोई बात नहीं, कल वापस चैंटिंग करना ही है ना। ये आप बहुत लाइटली मत लीजिए। 16 माला कंपलसरी प्रभुपाद ने जो किया है, बड़ा विज्ञान दिया है प्रभुपाद ने उसके पीछे। और एक्चुअली सच में कहा जाए तो अगर प्रभुपाद ने सिस्टम नहीं दिया होता ना, मुझे नहीं लगता हमें से कोई जप करता 16 माला। अगर प्रभुपाद बोल देते चलेगा आप कर लो, आपको जितना जमता है उतना, फिर कुछ भी नहीं करते हम लोग। लेकिन ये प्रभुपाद ने मैंडेटरी कर दिया है कि 16 माला करना है, मतलब करना है, तो फिर हम करते हैं, है ना, काउंटर को देख देख कर। अभी उतर गया, अभी उतर गया, अभी उतर गया, चलो कोई बात नहीं, काउंटर को देख के समहाउ कर रहा है ना। तो इस तरह से, क्योंकि वो सदैव उनका स्मरण करता रहता है, लाइक दैट। एंड देन आगे फिर
प्रभुपाद कहते हैं श्रवण मंगल कहा गया भगवान के पवित्र नाम को, राइट। इसका अर्थ यह है कि केवल पवित्र नाम के सुनने मात्र से मनुष्य को समस्त शुभ वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र पवित्र भगवत नाम को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है। भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही खुद में पुण्य कर्म है, लाइक दैट। हाँ, एक चीज आगे लिखते हैं प्रभुपाद, सामान्य रूप से आधुनिक कहानी तथा उपन्यास लोगों का अधिकांश मूल्यवान समय ले लेते हैं। ये प्रभुपाद ने परपट कब लिखा था? 1970 के दशक में लिखा होगा ना। ये एक स्टेटमेंट को उठाइए आज, सामान्य रूप से आधुनिक कहानी तथा उपन्यास लोगों का अधिकांश मूल्यवान समय लेते हैं। अब एक इसमें फिल इन द ब्लैंक करते हैं। सामान्य रूप से आधुनिक, बहुत सारे वीडियोस है ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स, बहुत सारे मूवीज, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे ऑनलाइन चैटिंग लोगों का अधिकांश मूल्यवान समय ले लेते हैं। उस टाइम वो फॉर्मेट में था, उसका कई लाख गुना मल्टीप्लाई हो गया वो फॉर्मेट। आज जब भी लोग बोलते हैं ना जब करने के लिए समय नहीं है, ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है। किसके पास जब करने के लिए समय नहीं है? हर किसी के लिए है, लेकिन वो सोचता है कि मेरी जिम्मेदारी है, सारे व्हाट्सएप चेक होने चाहिए, एक एक वीडियो चेक होना चाहिए जो आया है वो ग्रुप में। ऐसे कितने सोशल ग्रुप रहते हैं, कितने सारे फलाने फलाने ग्रुप रहते हैं। जरूरी थोड़ी आपको हर वीडियो देखना जरूरी है क्या? लगता है ये इंपॉर्टेंट है क्या? इंपॉर्टेंट है आपके लिए? भगवान नाम जप नहीं हो, बाकी सब चेक हो, वो चलेगा। ऐसा साहित्य कभी कोई भलाई नहीं कर सकता, उल्टे वह नवयुवकों को के मन को आंदोलित यानी कि एजिटेट करने वाला होता है, जिसमें रजोगुण तमोगुण की वृद्धि होती है, जिससे भवबंधन प्रगाढ़ हो जाता है। तो इसलिए हम इसको रिवर्स करके भगवान की कथाओं में सुनिए तो आपका अनंत है ना लाभ प्राप्त होगा। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि पवित्र भगवान नाम तथा उनके आख्यान श्रवणीय है, इसलिए उन्हें यहाँ पर नामधेय कहा गया, जिसका अर्थ है जिनका पवित्र नाम जप कीर्तन करने योग्य है। तो अब इस तरह से हाथी ने क्या किया? पुकारा भगवान को। फिर क्या हुआ? श्लोक नंबर 16 पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? पांडु सखी माता जी आप यहाँ पे है लेकिन अदृश्य रूप में है, ठीक है। हरिप्राण प्रभु आप पढ़िए। हाँ कोई बात नहीं, आप सेवा कर रहे तो कोई बात नहीं, पढ़िए हरिप्राण प्रभु आप श्लोक नंबर 16। भगवान प्रकाश हाथी की प्रकाश सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविरल आवश्यकता है, क्योंकि वो बहुत संकट में था। और तब भगवान पक्षी राज आसन होकर अपने आयु चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी के सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। हरे कृष्ण। तो भगवान ने क्या किया? अभी हाथी ने क्या ऊपर किया? सूंड ऊपर किया था ना। तो सूंड को पकड़ के खींच लिया बाहर। राइट, सूंड में फूल लेके गया था, मतलब वो कीचड़ में से उसने फूल निकाला एक। इसको भक्ति कहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भगवान का भक्ति भजन कर सकना ये बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद है। यानी कि विचार कीजिए, इतना बेचारा दुख में था, संकट में था गजेंद्र, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि भगवान को तो ऐसे नहीं जा सकते ना भगवान के पास, उनके लिए कुछ उपहार लेके जाना चाहिए, है ना। तो उसने उपहार के रूप में क्या उठाया? सामने उसे कमल का फूल दिखा, वो कमल का फूल उसने तोड़ा और वो भगवान को दिया उपहार में। राइट, हम में से सब लोग इसी जीवन में अनुभव करेंगे जब हम क्लेश में होते हैं, कष्ट में होते हैं। हमें से बहुत सारे लोग ये नहीं सोचते हैं मंदिर जा रहा हूं तो कुछ ऑफरिंग लेके जाऊं भगवान के लिए। नहीं, पहले जाके मैं बोलना चाहता हूं कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। क्या मेरा दोष है? मैं इतने साल से जप कर रहा हूँ, 4 नियम पालन कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ आपके लिए? ऐसा ऑफरिंग बाद में होगा, पहले सवाल का जवाब दो। लेकिन गजेंद्र को देखिए, ये सिचुएशन आप समझने का कोशिश कीजिए कि मगरमच्छ ने पैर को दांत गड़ा के रखे अंदर, है ना। उस फर्स्ट टाइम में आप जाइए अंदर, दांत अंदर मतलब गड़ गए हैं हाथी के। हाथी का पैर वैसे भी कितना बड़ा रहेगा ना, मुलायम रहेगा,
मांस से भरा हुआ, तो ऐसा एकदम ऐसे स्पंज की तरह घुस गए होंगे मगरमच्छ के दांत, और फिर अंदर का जो हड्डी रहेगा ना उसको पकड़ लिया होगा ऐसा। तो विचार कीजिए कितना दर्द होता होगा उसमें। और इससे बड़ा दर्द क्या होता है कि आपने जो अपने थे उन्होंने ठुकरा दिया। संसार का सबसे बड़ा दर्द, उससे ज्यादा बड़ा दर्द वो है सामने उसके अंकल आंटी मामा मामी चाचा चाची बच्चे पत्नियां सब लोग थे, जिससे प्रेम किया था वो लोग बोले आप उधर ही रहो, कृपया बाहर मत देखना, बाहर मत आना, नहीं तो वो मगरमच्छ हमें भी पकड़ लेगा, है ना। कोरोना टाइम में आपने देखा होगा ना, कोरोना हुआ था ना, किसी को आने देते थे आप अंदर, या किसी मेरी खुद की सिस्टर यहाँ पे एडमिट थी यहाँ हॉस्पिटल में, मैं यहाँ से भेजता था प्रसाद। मतलब भौतिक स्थितियां ऐसी बन जाती हैं तब आपको पता चलता है कि हम कितने असहाय हैं इस जगत में। हम किसी को मदद भी करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो गजेंद्र का दुख था बहुत, जैसे ध्रुव महाराज का भी सेम दुख था। भागवत में सब दिल टूटने की कथाएं हैं। ध्रुव महाराज का दिल टूट गया, प्रहलाद महाराज का, है ना। अफकोर्स प्रहलाद महाराज तो पहले से सिद्ध थे क्योंकि नारद मुनि के द्वारा सिद्ध हो गए हो, बट गजेंद्र यहाँ पे कि हाथी ने तो, बाकी लोगों ने छोड़ दिया ठीक है ना, मतलब मगरमच्छ ने पकड़ा एक बात है, लेकिन बाकी लोगों ने छोड़ दिया इस तरह से, है ना। अगर ये हमारे साथ हो तो हमारी परीक्षा होगी, राइट। हम उस समय फूल उठाते कि नहीं उठाते भगवान को ऑफरिंग करने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने फूल उठाया, भगवान से प्रार्थनाएं की। और प्रभुपाद पर्पट में सुंदर चीज लिखते हैं 373 पेज में कि हाथी ने यहाँ पे रहते हुए प्रार्थना की थी, तो हाथी यहाँ पे है और भगवान वैकुंठ में, बराबर। तो प्रभुपाद लिखते हैं ऐसी स्थिति में भला हाथी की प्रार्थना उतनी दूर तक कैसे सुनाई पड़ी और भगवान तत्क्षण उस स्थान पर कैसे पहुंच गए। अगर आप एक दूसरे कमरे में बैठे हैं और मैं इस कमरे में बैठा हूं तो मैं आवाज दूं, थोड़ा आपको आवाज जाएगा, राइट। अगर आप दूसरे किसी दिल्ली में बैठे हैं और मैं यहाँ बैठा हूं, अगर कोई टेलीफोन नहीं कुछ नहीं और मैं चिल्लाऊं यहाँ से, आपकी तरफ आवाज जाएगी? नहीं जाएगी। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं मानव कल्पना से इन बातों की गणना संभव नहीं है, यह सब भगवान की अनंत शक्ति से ही संभव हो सका, इसलिए भगवान को यहाँ अप्रमेय कहा गया है। क्योंकि सर्वाधिक बुद्धिमान मनुष्य का मस्तिष्क भी गणित की गणना से उनकी शक्तियों की कल्पना नहीं कर सकता। भगवान इतनी दूरी से भी सुन सकते हैं, खा सकते हैं और एक पल के अंतराल में सभी स्थानों में एक साथ प्रकट हो सकते हैं। ऐसे है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, राइट। इसीलिए हमें सदा सदैव विश्वास रखना चाहिए कि हम जो बोलते हैं भगवान सुन रहे हैं, और जो हम भक्तों को गाली देते हैं वो भी भगवान सुन रहे हैं। उस समय ये मत सोचना कि अभी भगवान नहीं सुन रहे, मैं जो भगवान का नाम जप करता हूँ ना भगवान सुनते हैं मेरा सब। आया दूसरों को गाली देते तो नहीं सुनते हैं, सुनते उस समय भी सुनते हैं। वैसे भगवान ज्यादा दूर नहीं है, हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा। तो इस तरह से गजेंद्र की पुकार उन्होंने सुनी और उनका उद्धार किया। ये अष्टम स्कंद की लीला आपको वापस पढ़ने के लिए मिलेगी। देन श्लोक नंबर 17 रामभद्र पढ़ेंगे 17। ठीक है, आप व्यस्त दिख रहे हैं। चित्रलेखा सखी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ पढ़ेंगे आप? जी प्रभु जी। हाँ पढ़िए श्लोक नंबर 17। ठीक प्रभु जी। ज्यायान गुणैर्वर जो अदित्य स्वानाम लोकान विचक्रम इमान यथ धातु दिग्ग्या क्षमाम वामनेन जगृहे विप्रपदच्छलेन यान स्मृते पथिचरण प्रभुर्भिर्न चाल्यः। भगवान समस्त गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्रों आदित्यों के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे कनिष्ठ पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया अतः वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसीलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिक संपत्ति नहीं ले सकता। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 18 अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए। दोनों एक ही है ना, सेम फर्स्ट टाइम के 18 नंबर। आर्थो बलेरय मुरु क्रमपाद शोच माप शिखा ध्रुतवतो विबुधाधिपत्यम यो
प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यात्मानमंग मनसा हरये विमेन। अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुल बल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये 17-18 श्लोक में बलि महाराज का पास टाइम दिया गया है। बलि महाराज वामन देव, ये भी अद्भुत लीला है। मांगने के लिए आए थे 3 पग। बलि महाराज बोले बुद्धिमान नहीं हो बालक, 3 पग क्यों मांग रहे हो, ज्यादा मांगो। वामन देव बोले अरे ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए बोले ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, थोड़े से में संतुष्ट होना चाहिए। और बाद में जब लेने का टाइम आया, जो था वो भी नहीं पूरा हुआ। 2 पग में सब कुछ खा लिए, निगल लिए पूरा। बोले बलि तीसरा पग कहाँ पे रखूं। तो बलि भी बोले वाह भगवान, आप भी बड़े मजेदार हो। बोले तो 3 पग में संतुष्ट रहना चाहिए, ज्यादा मांगना नहीं चाहिए। अभी कहाँ से दूं मैं है ना। ऐसा दिव्य आदान प्रदान केवल भक्त और भगवान के बीच में हो सकता है, बाकी किसी में नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ऐसे दिव्य लीला भक्तों के साथ ही। कहीं काशीनाथ प्रभु का दुकान है ना, उसके ऊपर ना पैर रख ले अपना तीसरा पग। तो इस तरह से उन दोनों में दिव्य लीला हुई, बलि महाराज और वामन देव। और आप देखेंगे ये 17 के परपोर्ट में और 18 में भी प्रभुपाद को कंटिन्यू करते हैं। 17 के परपोर्ट के अंत में प्रभुपाद लिखते हैं इस प्रकार, लास्ट की 4-5 लाइनों में, इस प्रकार अपने पास जो कुछ था उसे बलि महाराज ने खोया नहीं। है ना, मतलब तीसरा पग जब उन्होंने मांगने के लिए कहा, वामन देव ने तो कहे बलि महाराज कोई बात नहीं, मेरे सर के ऊपर रख दो। गुस्से में नहीं कहा है ना, प्रेम से कहा। है ना, बोले कि रख दो प्रभु। जो संपत्ति का मालिक होता है, पजेसर, वो संपत्ति से ज्यादा धनवान होता है। राइट, आपने मेरी संपत्ति हड़प ली अभी, लेकिन मैं अभी भी हूं ना, मेरे सर के ऊपर रख दीजिए आप। है ना, आत्मनिवेदन। ये भी अद्भुत लीला है बलि महाराज की। उनको भी बांध के रख दिया था वामन देव ने। विचार कीजिए, इतना बेइज्जत कर दिया सबके सामने। पहले सब कुछ हड़प लिया, फिर बांध के भी रखा। बोले तू अपराधी है। बोला तो 3 पग दूंगा, अभी 2 ही पग दिया तूने, तीसरा पग किधर है। झूठ बोलता है बलि, झूठा कहीं का। तो उसमें बलि महाराज रोने लगे बलि महाराज रोने लगे, बोलने लगे भगवान माफ कर दो। है ना, ऊपर से उनकी पत्नी आई, वो भी डांटने लगी सबके सामने। बोली ये मूर्ख है बलि, समझ में नहीं आता है इसको। थोड़ा सा कुछ संपत्ति ले लिया, उसको लगा कि मैं पूरे संसार का अधिपति हो गया, नालायक कहीं का। ऐसे बोल के बाजू में बैठ गई वो फिर बलि महाराज चुपचाप बैठे थे। बलि महाराज का लेकिन दुख क्या था। बलि महाराज का दुख यह था कि मैं भगवान को दे नहीं सका। विचार कीजिए, भक्त का क्या मतलब भाव रहता है। ये नहीं था भाव कि अरे भगवान ने इतना हड़प लिया। वैसे हास्य भाव में कई टीकाकार कहते हैं, यू नो, मतलब विनोद करते हुए बलि बोल सकते थे ऐसे चीटिंग मैंने नहीं की है, चीटिंग आप कर रहे हैं। रूल क्या था गेम का? गेम का रूल था कि 3 कदम, और आप तो इतना कुछ बड़ा चढ़ा के बोले 3 ही कदम लेना चाहिए, ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, यू नो, संतुष्ट रहना चाहिए। गीता में बहुत कुछ आपने बताया है, मतलब बताएंगे आगे जाकर, गीता पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन छल तो आप खुद कर रहे हैं ना। 2 कदम आपने बोला था, आपके छोटे छोटे कदम इतने। बलि महाराज वामन देव के कितने रहेंगे, छोटा छोटा सा बालक के रूप में आए थे, वो लिटिल कृष्ण है ना, षष्ठीपति प्रभु के पीछे छोटे छोटे कदम। तो चीटिंग एक्चुअली किसने किया? बलि महाराज के साथ चीटिंग वामन देव ने किया, देखा जाए तो। राइट, तो बलि महाराज बोल सकते थे कि आप खुद चीटिंग करते हो, फिर मुझे डांटते हो, बांध के रखते हो, दूसरे से गाली दिलवा देते हो, ये कोई न्याय है क्या? लेकिन यही तो लीला होती है भक्त की। भक्त कभी भी अपने आप को भगवान के सामने बड़ा नहीं समझता। राइट, इसमें आप ये भी देखेंगे कि भगवान के कदम छोटे नहीं होते हैं। कभी कभी आप कहते हैं ना कि अगर आप, है ना, अगर भगवान के पास जाओगे, आप 2 कदम रखोगे तो भगवान 3 कदम रखते हैं। ये मत सोचना कि भगवान के कदम आपके कदम सेम होते हैं भगवान अपने 1 कदम में
आपके पूरे संसार को आवृत्त कर लेंगे, मतलब कृष्ण भावनामय बना देंगे आपको। जब आप 2 कदम रखेंगे, भगवान आपके पास आने के लिए वो भी 2-3 कदम उठाएंगे या 100 कदम उठाएंगे। उनके 100 कदम हमारे कई कई पुष्टियों को उद्धार कर देंगे, आने वाले हमारे भविष्य को कृष्ण भावनामय बना देंगे, राइट। तो ये सब लीला होने के बाद यहाँ पे आगे लिखते हैं प्रभुपाद, इस प्रकार अपने पास जो कुछ था उस बलि महाराज ने खोया नहीं, वरन भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया कि वे उनके नित्य साथी और द्वारपाल बनकर उनके साथ रहे। अतः भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित करके मनुष्य कुछ भी खोता नहीं, वरना सब कुछ प्राप्त करता है, जिसकी अन्यथा उसे कोई आशा नहीं रहती। प्रभुपाद ने कई बार कहा है ये। प्रभुपाद कहते हैं कि महाराज ने कहा है, या प्रभुपाद भी कहते हैं, राधा महाराज का स्टेटमेंट है, कहते हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम क्या खोएंगे। हमने चाय कॉफी छोड़ा है, मांसाहार छोड़ा है, 4 नियम जितने भी हम पालन करते हैं वो सब सारी चीजें छोड़ दी है। कोई बोलेगा कि अरे आप लोग तो घूमते भी नहीं है बाहर, कहीं पिकनिक पे नहीं जाते हैं, झरने पे नहीं जाते हैं। अभी जितने बरसात का समय आता है ना, इतने लोग झरने में जाते हैं घूमने के लिए और अपनी जान भी गवा के आते हैं। आपको मालूम रहेगा, अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक माता जी गई थी रील बनाने के लिए, तो इधर वहाँ रायगढ़ में, तो रील बनाते बनाते रील हो गया। हरे कृष्णा, तो इस तरह से मतलब हम सब कुछ पाने का प्रयास करते हैं लेकिन सब कुछ खो बैठते हैं। लेकिन भगवान की अगर भक्ति करें तो हम क्या खोते हैं। महाराज जी कहते हैं कि बाय बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस, हम लोग इस संसार के दुख से मुक्त होते हैं। अगर हमसे कुछ अगर चला जाता है ना, भगवान अगर हमसे कुछ छीनते हैं ना, तो हमसे दुख छीनते हैं, राइट। आप अगर जाएंगे आगे वाले परपट में 18 नंबर के पैराग्राफ तात्पर्य में, वहां भी प्रभुपाद आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं 3-4 लाइन में प्रथम पैराग्राफ के, अतः बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य को त्याग करके उन्होंने कुछ खोया नहीं था। दूसरे शब्दों में, जब भगवान किसी की गाढ़ी कमाई को छीन लेते हैं, छीन कर बदले में शाश्वत जीवन के लिए अपनी दिव्य भक्ति, आनंद तथा ज्ञान प्रदान करते हैं, तो ऐसे शुद्ध भक्त पर भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। हम क्या समझते हैं, भगवान ने ले लिया, भगवान ने छीन लिया, भगवान ने छीन लिया, सब नष्ट कर दिया मेरा संसार। अरे पागल, नष्ट कर दिया, उसके बदले में आपको क्या दे रहे मालूम है क्या आपको? उसके बदले में आपको सनातन काल के लिए आनंद, ऐश्वर्य और जीवन दे रहे वैकुंठ में। क्या तुलना है तुम्हारे ये 3rd क्लास छोटा सा भूमि का एक टुकड़ा तुम्हारे नाम पे है यहाँ पे, वो भी हवा में। जो आजकल बॉम्बे में घर होते हैं ना, गांव में जिसके घर है, कम से कम जमीन तो होती है उधर जिसपे बिल्डिंग खड़ा रहता है। जिनके भी मुंबई या फिर किसी शहर में घर है, वो कैसे घर है? हवा में। ना रमेश मोदी प्रभु, आपका प्रॉपर्टी कौन सा है? हवा में तैर रहा है। तो प्रॉपर्टी कहने के लायक है कि नहीं है? वो बिल्डिंग गया, वो जगह चली गई, हवा का जमीन भी चला गया, राइट। तो ऐसे जगह के लिए हम लोग सोचते हैं कि भगवान ने अगर ले लिया है ना। इसलिए आगे देखेंगे आप, प्रभुपाद उस नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, भौतिक संपत्ति चाहे कितनी ही मोह क्यों न हो, कभी भी स्थायी नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को स्वेच्छा से उसका परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा इस शरीर का त्याग करते समय उसे इस शारीरिक संपत्ति को छोड़ना ही पड़ता है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि समस्त भौतिक संपत्ति नाशवान है और इसका सर्वोत्तम उपयोग है कि भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उसे अपने परम धाम में स्थायी निवास दे सके, राइट। इसलिए ये सुंदर तात्पर्य आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर आगे देखेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, और ये 53 तक जाएगा, बट 38 तक सारे अवतार पूरे होंगे ऑलमोस्ट। कृष्ण लीला के लिए 10 श्लोक दिए हैं, रामायण के लिए 3 श्लोक दिए आगे आएंगे, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है ना। तो रामलीला के लिए 3 अवतार, 3 श्लोक आएंगे आगे जाकर। तो हम देखेंगे अगले हफ्ते इसको, और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे तो पूरा हो जाएगा। इस तरह से ये सारे अवतार हैं और इनका आनंद ले रहे हैं। जब ब्रह्मा जी इनको जब स्मरण करते होंगे तो पूरा लीला प्रकट होता होगा उनके सामने, है ना। बलि महाराज की लीला, वामन देव की लीला, समुद्र मंथन की लीला, इसमें से कितने सारे लीलाओं में खुद साक्षी बने हैं वो, राइट। हरे कृष्णा। तो इस तरह से आप जप करते रहिए। जप करने से हम लोग अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। लोग कहते हैं टाइम नहीं हमारे पास। टाइम अगर तुम जप के लिए नहीं निकालोगे तब टाइम तुम्हें खा जाएगा। कि भगवान गीता में कहे कालोस्मी,
मैं काल के रूप में आपको पूरी तरह से निकल जाऊंगा। तो अगर हम भगवान को वेलकम करना चाहते हैं, वेलकम कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से स्वागत करेंगे तो भगवान हमें वैकुंठ ले चलेंगे, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे मगरमच्छ खड़ा है सामने ही। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले हफ्ते। और ये आपकी एग्जाम तो अगले से अगले संडे को है, पढ़ाई कीजिएगा आप लोग। हाँ प्रभु, 4 अगस्त को, राइट। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।